दोस्तों बीएमएस के फाइनल ईयर तक पहुंचते-पहुंचते इनफैक्ट जब हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो दिमाग में एक टेंशन सी बैठने लगती है कि बीएमएस के बाद क्या करेंगे, ठीक है? और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल जॉइन कर लेंगे, ठीक है? वहाँ पे एक अच्छी सैलरी होगी एंड एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल्स वो हर शहर में अवेलेबल होते हैं। हमारे घर के पास के एरियाज़ में अराउंड 5 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स के एरिया में, कई बार तो 2 किलोमीटर के एरिया में भी होते हैं एंड वहाँ पे हम जॉब करने की सोचते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो एज़ अ फ्रेशर आपको जो वहाँ पे सैलरी मिलती है, वो है मैक्सिमम मैं आपको कहूँगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 18,000 ठीक है। इस सैलरी की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, आप बहुत खुश होते हैं, ठीक है? क्योंकि एक अच्छी सैलरी लग गई है, पेरेंट्स भी खुश हैं, सब कुछ ठीक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ने लगता है कि वो 15 या 18,000 से 25,000 तक पहुँचते-पहुँचते आपको कम से कम 3 साल या 4 साल लग जाते हैं। इतने में जो आपकी एज होती है बीएमएस की, ठीक है? ग्रेजुएशन अराउंड 23 में हो जाती है। अब एज आती है मैरिज की, जब आप 25, 26 या 27 साल में जॉब करते हैं, आप मैरिड हो गए हैं और आपकी जो सैलरी है मैक्सिमम 25,000 है। उस वक़्त तो ठीक था जब आप फ्रेशर थे एंड आपकी इतनी जो स्टार्टिंग सैलरी थी, आपको ये भी लगता था कि आपने एक्सपीरियंस अभी गेन करना है तो सैलरी इतना मायने नहीं रखती। लेकिन जब आप मैरिज कर लेते हैं, ठीक है? आप फैमिली पर्सन बनते हैं, तब आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आने लगते हैं। तब आपको लगता है कि अभी ये 25,000 बहुत कम है। तो इसका आप सॉल्यूशन क्या निकालने लगते हैं? आप डबल ड्यूटीज़ करते हैं, ठीक है? 8 घंटे की जगह आप 16-16 घंटे ड्यूटीज़ करते हैं या फिर आप 2 या 3 हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करते हैं। एक जगह सुबह मॉर्निंग ड्यूटी, ठीक है? एक जगह इवनिंग ड्यूटी एंड एक जगह नाइट ड्यूटी, ठीक है? या फिर मॉर्निंग एंड नाइट ड्यूटी। इस तरह से आप जो है डबल इनकम 50,000 तक कमाने लगते हैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है? उसको ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इतना टाइम आप अपना दे करके मतलब 16 से 20 घंटे दे करके आप उस लेवल तक पहुँचते हैं कि आपकी फैमिली के फाइनेंशियल नीड्स जो हैं, बेसिक नीड्स जो हैं पूरी हो सकें। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि आप एक अच्छी सैलरी कमा सकें, वो है आपका गवर्नमेंट जॉब्स का। आप वेट करते हैं कि आपकी स्टेट का एएमओ की वैकेंसीज़ निकलेंगी, उसके बाद वो एग्ज़ाम आप देंगे या क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी एक अच्छी सैलरी जो है उस पे जॉब लग जाएगी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ में क्या होता है कि हमें नहीं पता कि वो जॉब जो है वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब की वो 1 साल बाद निकलेगी या फिर 4 साल बाद निकलेगी। इनफैक्ट कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 5 टू 6 इयर्स तक भी वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं। तो ऐसे में आप डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है, एक मजबूरी वाला ऑप्शन रह जाता है कि वही हॉस्पिटल की डबल ड्यूटीज़ करनी है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स का, जिस पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई ऐसा रास्ता है क्या बीच का जिसमें हमें एक अच्छी सैलरी भी मिल जाए और साथ-साथ में हम प्रैक्टिस भी कर पाएँ? अब मैं इस तीसरे ऑप्शन को बताने से पहले आपको प्रैक्टिस का भी ऑप्शन बता देती हूँ। देखिए जब आप बीएमएस के बाद आयुर्वेदिक क्लिनिक को सेटअप करने की सोचते हैं, उसमें अगर आपके पास खुद की लैंड है, फिर तो अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन नहीं है या तो आप वो लैंड या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्लिनिक बनाते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में आप एज़ अ रेंटल शॉप लेते हैं एंड अपना क्लिनिकल सेटअप करते हैं। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये एक टेंशन देती है आपके दिमाग को कि पेशेंट्स भी उस हिसाब से आने चाहिए, ताकि आपके ये जो रेंट है या फिर आपने लैंड में इन्वेस्ट किया है, ये इसका कंपनसेट हो पाए, ये पूरा हो पाए, ठीक है? लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस में ये होता है प्रैक्टिस सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है? आपको आपके पेशेंट जो हैं वो स्टार्टिंग में एकदम से नहीं आने वाले। आप ट्रीटमेंट करते हैं, रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो आपके पेशेंट्स कहीं जाकर आने लगते हैं, ठीक है? तो वो भी एक स्लो प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ बीच का रास्ता, जिससे आपकी सैलरी जो है बहुत अच्छी आएगी। आपको दिन में 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है? आपका फैमिली टाइम भी पूरा अच्छे से आप दे सकते हो, स्टेटस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और वो ऑप्शन होता है एमडी का।
आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कॉमन बात मैंने कह दी है, लेकिन दोस्तों ये जो कॉमन शब्द, ये कॉमन बात एमडी करने की मैं कह रही हूँ और मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में कहती हूँ, ये आपको एज़ अ फ्रेशर या आपको अगर बीएमएस करते हुए 3-4 साल भी हो गए, आपको आज नहीं समझ आएगी। जब आपको फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत होती है, आप फैमिली पर्सन बन जाते हो, आपका एमओ वाली जॉब में से इतना पैसा नहीं आ रहा होता या क्लिनिकल प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, तब आपको कई सालों बाद ये बात जो है समझ में आती है कि काश मैंने उस वक़्त एमडी की तैयारी कर ली होती। दोस्तों एमडी की तैयारी करने के लिए केवल आपको कुछ महीनों की ज़रूरत होती है, मतलब कि 6 से 7 से 8 महीनों की ज़रूरत होती है, ठीक है? उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे करनी है तैयारी? मेरे कई वीडियोज़ हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी, ठीक है? और ये तैयारी अगर आप आज कुछ महीने लगकर मेहनत करके एमडी की सीट निकाल लेते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में सीट निकाल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपको फीस पे करनी पड़ती है, ऑलरेडी बीएमएस में आपने बहुत सारी फीस पे कर चुके होते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट कॉलेज में सॉरी अगर आप एमडी निकालते हैं, तो आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है? जिससे आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है? एमडी करने के बाद क्या होता है कि आप किसी भी कॉलेज में, क्योंकि जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स जो हैं जगह-जगह पर अवेलेबल हैं, वैसे ही आज की डेट में आयुर्वेदिक कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है? हर स्टेट में, हर शहर में अवेलेबल हैं। जहाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्टिंग की जो डेज़िग्नेशन होती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड केवल 4 से 5 घंटे जॉब करके आप 60-70,000 तक सैलरी गेन कर सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग सैलरी बताई है, ठीक है? जो आपको कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है एंड इवनिंग के टाइम आप अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से एमडी करने के बाद जब आप टीचिंग लाइन को ऑप्ट करते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाती है। दूसरा फ़ायदा इसमें क्या होता है कि आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या होता है, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं, आपका स्टेटस आपको मिल जाता है एंड अगला ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल फील्ड में ही हैं, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी थ्योरी और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी सेंट्रल लेवल पर भी ऐसी निकलती हैं जिसमें एमओस यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आपने एमडी करी होती है उसमें वैकेंसीज निकलती रहती हैं और उसका जो सैलरी होता है वो अराउंड 1 से 1.5 लाख तक होता है। तो ऐसे आपके रास्ते खुलते हैं एमडी करने के लिए। दोस्तों एमडी जो है ये कुछ महीनों की ही मेहनत होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें डरने वाली बात नहीं है कि मेरे से नहीं हो सकता। ये 7-8-9 महीने आपने लगातार मेहनत करनी होती है और फिर आप जो है एमडी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है कि वही जो बीएमएस सिलेबस जो है पढ़ के आपने बीएमएस एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो वही सिलेबस पढ़ के आप एमडी क्यों नहीं क्लियर कर सकते। दोस्तों श्री आयुर्वेदा ऐप पर कोचिंग जो है अवेलेबल है एमडी की और ये कोचिंग जो है 9,960 रुपये में अवेलेबल है। मतलब कि एक महीने में आपको 830 रुपये इसका खर्चा पड़ता है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। इतना तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आपको ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। आपको आज ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कई सालों बाद ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि काश हमने एमडी कर ली होती। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, कोचिंग ऑप्शंस जो हैं ये पहले नहीं होते थे, जो कि आज हो गए हैं। तो आप तैयारी करके एमडी ज़रूर निकालिए, ठीक है। एमडी से आपका बहुत अच्छा रास्ता बनने वाला है। कल को आप एमएस करते हैं, मैंने कई मेरे नोन डॉक्टर्स हैं जो एमएस करने के बाद क्षार सूत्र में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। डेली 15 to 20,000 डेली के बेसिस पर वो आज कमा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब कि आप सोचिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के लेवल तक सोचते हैं तो वो बहुत लंबा टाइम होता है। मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो बीएमएस करने के 10 साल बाद भी अराउंड 50,000 सैलरी पर अटके हुए हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आप इतनी सी सैलरी अगर पा रहे हो तो इससे अच्छा, ठीक है, 7-8 महीने मेहनत करके एमडी निकालिए एग्ज़ाम या एमएस में सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में सेलेक्ट हो जाइए ताकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपनी सीट निकालिए ताकि आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिले और आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में ज़रूर 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 सोचिए। धन्यवाद।